श्री सद्गुरवे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। बायोग्राफीज या पावन जीवन वृत्तांत प्रमुख संत महात्माओं के जीवन वृत्त से संबंधित श्रृंखला में आज आपके समक्ष एक ऐसे संत की जीवनी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिनका जीवन वृत्त हम सबों के लिए अत्यंत प्रेरक है। वे हैं संत रज्जब जी, जो राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले महान संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से एक। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। सांगानेर राजस्थान के पठान वंश में आपका जन्म सन 1567 ईस्वी में हुआ था। वैसे तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हमारे यहाँ इतिहास लेखन की स्फुट परंपरा न होने के कारण और विशेषकर साधु महात्माओं का ऐसी चीज़ों के प्रति उदासीन भाव होने के कारण अधिकांश प्राचीन संतों के जीवन में उनकी तिथियों में हमेशा कई तरह के आंकड़े पाए जाते, परंतु प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म सन 1567 ईस्वी में हुआ था। कहीं इन्हें पठान वंश का कहते हैं और कहीं पर इन्हें इस्लाम में जो निम्न वर्ग है उनमें जन्मा हुआ भी कहा जाता है। इसलिए एक राय इनके परिवार व कुल के प्रति मिलती नहीं। कहते हैं कि इनके पिता जयपुर राज्य की सेवा में एक प्रतिष्ठित पद पर थे, अतः इन्हें पढ़ने और लिखने का उचित अवसर प्राप्त हुआ, सुलभ हुआ। परंतु एक अन्य किंवदंती के अनुसार इनका जन्म मद्य बेचने और निकालने वाली कलाल जाति के यहाँ हुआ भी माना जाता है। पर एक बात निश्चित है कि वे मुसलमान थे और उनका विवाह उनके जीवन में क्रांति लेकर आया। उनके विवाह का तय होना और विवाह पर उनका निकलना उनके जीवन में क्रांति घट कर गया। यह कैसे हुआ, इस संबंध में भी प्राप्त जो विवरण हैं उनमें एक समानता नहीं है। थोड़ा बदल बदल कर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं। इस संदर्भ एक स्रोत के अनुसार वे किसी युवती के प्रेम में थे। विवाह का दिन आ गया, बारात सजी, बारात चली। रज्जब जी घोड़े पर सवार, मौर बंधा हुआ सिर पर, बाराती साथ में चले जा रहे हैं और अपनी ससुराल को पहुंचने को ही थे। कुछ ही दूरी शेष रह गई थी। ससुराल के लोग स्वागत के लिए तैयार थे और अचानक इनके घोड़े के पास, जिस पर सवार होकर ये बारात में जा रहे थे विवाह करने को,
इनके घोड़े के पास एक फकीर अचानक प्रकट हो गए और बड़े ही गौर से रज्जब को देखते हुए कहा, रज्जब तैं गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, आया था हरि भजन को, कियो नरक को ठौर। वह फकीर कोई और नहीं, रज्जब जी के होने वाले गुरु संत दादू दयाल थे। उनका वह दोहा कहना था कि रज्जब जी घोड़े से नीचे कूद गए, अपना मौर उतार दिया, उनके संत दादू दयाल साहब के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपने बहुत कृपा की, मेहरबानी की, जो सही समय पर मुझे सचेत कर। परंतु इसी घटना को एक अन्य रूप में भी वर्णित किया गया है। उस विवरण के अनुसार रज्जब जी बारात के साथ सांगानेर से आमेर जा रहे थे। आमेर भी राजस्थान में जयपुर के पास ही किला है, वहाँ उधर जा रहे थे। सिर के ऊपर मोर मुकुट बंधा हुआ था। रास्ते में संत दादू दयाल जी का आश्रम पड़ता था। रज्जब जी ने संत दादू दयाल जी की सिद्धियों के बारे में, उनकी साधुता के बारे में, उनकी सर्वज्ञता के किस्से बचपन से सुन रखे थे। उनके हृदय में उनके लिए गुरुवत श्रद्धा थी। अतएव उनके मन में विचार हुआ कि विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूँ, क्यों न उनके आशीर्वाद लेता चलूं। और रास्ते में बारात को रोककर वे दादू दयाल जी के आश्रम पहुँचे और अंदर गए तो वहाँ पर कहते हैं कि उस समय संत दादू दयाल जी समाधि में बैठे हुए। ये वहीं बैठकर उनके समाधि से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। जब दादू समाधि से उठे तो रज्जब जी ने दादू जी को प्रणाम किया। दादू जी की स्नेह सिक्त दृष्टि इनके ऊपर पड़ी और उन्होंने फिर वही दोहा कहा, रज्जब तैं गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोर, आए थे हरि भजन को। और कहीं कहते हैं कियो नरक को ठौर, और कहीं पर पाठांतर में आता है कि चले नरक की ओर। उस ज्ञान ने इनके विवेक नेत्रों का उन्मेष कर दिया। पल में क्रांति घटित हो गई। उसी पल इन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनकी वाणी सुनते ही इनके हृदय में एक अभूतपूर्व और विचित्र वैराग्य का भाव भर गया। मन से मोह माया का परित्याग किया और विवाह न करने का निर्णय। इसके बाद क्या हुआ, उस पर भी दो तरह के विचार हैं। एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब ये अपने सिर पर से मुकुट उतारने लगे तो इनके मन में विचार आया, या कहीं लिखा हुआ है कि इनके गुरु ने कहा कि जिस पोशाक में तुमने सत्य को ढूंढ कर वैराग्य प्राप्त किया है उसे उतारना नहीं। और कहते हैं कि इसके बाद रज्जब जी ने आजीवन दूल्हे की पोशाक कभी नहीं उतारी तथा बारात को वापस भेज दिया। इसलिए उनके बहुत से चित्र हमेशा दूल्हे के वेश में। गुरु की मात्र एक कृपा दृष्टि से रज्जब आगे चलकर महान संत बन गए। जब भी इनकी शेरवानी पुरानी होकर फटने लगती कि तभी संयोगवश अचानक कोई न कोई शिष्य एक नई शेरवानी इनके लिए सिलवा देता। संत दादू दयाल जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके प्रमुख शिष्य पूज्य गरीबदास जी ने एक बार इन्हें शेरवानी उतारने को कहा। कथा बतलाती है तो इन्होंने उस पोशाक को नहीं उतारा और आजीवन ताउम्र उसी पोशाक में अपने को रखा। परंतु वहीं पर
एक दूसरी कथा भी है कि गुरुवाणी सुनते ही उनके मन में वैराग्य उमड़ आया और उन्होंने तत्काल अपने सिर से मौर उतारा। उनके आश्रम के बाहर आए, वहां पर बारात इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। इन्होंने अपना मोर मुकुट अपने छोटे भाई के मस्तक पर रख दिया और कहा कि बारात लौटेगी नहीं, लड़की के परिवार वालों की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इसलिए तुम जाओ और उस लड़की से विवाह करो। जो भी हो, पर यह निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि इस घटना से उनका मन सांसारिक जीवन के प्रति विरक्त हो गया और उन्होंने आजीवन वैराग्य व संन्यास धर्म धारण किया। अपने गुरुदेव संत दादू दयाल जी पर इनकी अनन्यतम श्रद्धा थी। उनके सानिध्य में ये सदैव छायावत लगे रहे और तन मन धन से उनकी सेवा की। कतिपय लोगों की मान्यता है कि गुरु के प्रति इनका ऐसा अद्भुत प्रेम था कि जब संत प्रवर दादू दयाल जी ने महाप्रयाण किया, अपने पार्थिव चोले का परित्याग किया, तो रज्जब जी ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद दी। लोग कारण पूछते, आंखें खोलने को कहते, तो उनका उत्तर होता, देखने योग्य जो था सो देख लिया। अब देखने को क्या शेष बचा है जो नेत्र खोलूं। ये अत्यंत हृष्ट पुष्ट काया और सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी मृत्यु सन 1689 ईस्वी में 122 वर्ष की अवस्था में हुई बताई जाती है। इनके चलाए हुए पंथ का नाम रजबावत है और सांगानेर जयपुर में इनकी गद्दी है। संत समागम, गुरु कृपा और आत्मानुभूति के कारण रज्जब जी 20 वर्ष की अवस्था से ही रचना करने लगे। विविध छंदों में गुरु महिमा, निर्गुण ब्रह्म की प्रतीति, उसका प्रत्यक्षीकरण, नाम साधना आदि इनके काव्य के प्रमुख विषय हैं, जिनको रज्जब जी ने सुंदर काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। स्वानुभूति का कथन, संतों की रचनाओं का संकलन, दोनों का प्रमाण इनके ग्रंथों में परिलक्षित होता है, इनके द्वारा संकलित ग्रंथों में दिखाई देता है। इनके द्वारा मुख्यतः 3 ग्रंथों का प्रणयन हुआ माना जाता है, अंगवधू, सब्बंगी और वाणी। अंगवधू इनके गुरु संत दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह है। सब्बंगी अथवा सरवंगी में रज्जब जी ने दादू दयाल जी की वाणियों को तो संरक्षित किया ही, अपने पूर्ववर्ती संतों की वाणियों का भी संरक्षण किया। इन्होंने उपलब्ध विविध संत साहित्य को रागों और अंगों में विभाजित कर सब्बंगी में स्थान दिया। विभिन्न अंगों में संबंधित विषय की साखियों का संकलन किया गया और यह काम रज्जब जी के द्वारा उस काल में किया गया था जब ग्रंथ संग्रह एवं संचयन की प्रथा उतनी प्रचलित व प्रबल न थी। यह अपने समय का महत् कार्य था। सब्बंगी में 137 कवियों की वाणियां संकलित और उनका इंद्रधनुषी संकलन। एक ओर इस संग्रह में संत कबीर, संत रविदास जैसे पूर्वी बोली के संतों की वाणियां हैं, तो दूसरी ओर संत दादू दयाल जी, बखना, संत गरीबदास जी और पीपा जी जैसे राजस्थानी बोलियों के संत हैं। गुरु नानक, अंगद, अमरदास जी जैसे पंजाबी भाषा भाषी हैं, तो संत ज्ञानदेव और संत नामदेव जैसे मराठी मूल के कवि भी इस संग्रह में स्थान पाते। अवधी और ब्रज भाषा में लिखने वाले संतों की संख्या भी इस संग्रह में देखी जा सकती है।
संस्कृत के महान आचार्यों यथा शंकराचार्य, भर्तृहरि, व्यास और रामानंद जी को भी इस संग्रह में स्थान मिला है, तो वहीं दूसरी ओर फारसी भाषा से मौलाना रूम, मंसूर, खुसरो, काजी महमूद जैसे साधकों के विचार भी संग्रहित। इस संग्रह के कवि विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के हैं। यह इस देश की चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को जागृत रखने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इन्होंने स्वयं साखी पद, सवैये, अरिल, छप्पय आदि विविध छंदों में, विधाओं में रचनाएं की हैं। इनकी उपलब्ध वाणियों को रज्जब वाणी शीर्षक से डॉक्टर व्रजलाल वर्मा ने संपादित करवाया। यद्यपि इनकी भाषा राजस्थानी है, तथापि संस्कृत का भी इन्हें ज्ञान था। इनकी रचनाएं सरस हैं, लेकिन कुछ साखियां अत्यंत गूढ़ हैं, जिनका अर्थ लगाना सहज नहीं। इनकी वाणियां उच्च आध्यात्मिक और गहन अनुभव में के रंग में रंगी हुई। विरह और प्रेम के पद हृदय स्पर्शी हैं, जिनमें सूफियों की मस्ती और भक्तों की गहन सौम्य गंभीर भावनाएं दोनों एक साथ परिलक्षित हो। रज्जब जी भक्ति आंदोलन के एक संत कवि थे। ये राम रहीम और केशव करीम की एकता के गायक निर्गुण संत थे। राजस्थान की माटी में जन्मे थे। वहाँ के समाज को तृणमूल से इन्होंने देखा था, जुड़े हुए थे। इसलिए उस समाज में जो व्याप्त प्रथाएं हैं, उनका उपमाओं के रूप में बड़ा सटीक चित्रण इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। जैसे वहाँ का बुनकर वयन शिल्प था, उसके प्रति भी इनकी जो दृष्टि थी, इनका जो दर्शन था, कितना सधा हुआ था कि इनके एक पद्य में आता है कि रज्जब काचा सूत शिश लपटाया सतगुरु हाथ, काल कसौटी देय दिव्य जले न साचे साथ। कहते हैं कि पूर्व काल में न्याय की एक अलग ही परंपरा थी। कच्चा सूत हथेली पर लपेटकर उस पर दिव्य रखा जाता था, अर्थात न्यायालय में कोई सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है, सत्यासत्य की परीक्षा हेतु उसके हाथ पर रखा जाने वाला एक लोहे का गोला होता था। जो सच्चा, जिसका कथन सच्चा होता था, कहते हैं कि उसका हाथ जलता नहीं था, जबकि झूठे का हाथ जल जाता था। और अपने इस दोहे में इसी तथ्य को संत कवि रज्जब जी गुरु और सच्चे सदगुरु से जोड़ते हैं कि सच्चे सदगुरु के संग रहने से शिष्य काल दंड रूप परीक्षा से व्यथित नहीं होता। जैसे मोर के पंखों में यदि कच्च तार बंधा हो तो वह अग्नि में जलता नहीं, वैसे ही महापुरुष सदगुरु की शरण में जाने पर शिष्य भी कालाग्नि में नहीं जलता। सूत से संबंधित एक और रूपक इनका द्रष्टव्य है। कहते हैं कि साचा सूत सो कणि कट, साधु जन सुतधार, रज्जब काढ़ों बंक बल, तामे फेर न सार। सत्य सूत के समान है और झूठ काठ के समान है। साधु सत्य रूपी सूत को धारण करता है। जैसे बुनकर बांकपन, बल, कटक और कमियों आदि दोषों को निकाल देता है, वैसे ही संत भी माया, मोह, लोभ, स्वार्थ, परनिंदा आदि दोषों को निकालकर सत्य रूपी सूत को धारण करते हैं। इसी तरह अपने इर्द गिर्द इन्होंने कुम्हारों को मिट्टी के पात्र बनाते हुए भी देखा था, और कैसे कुम्हार मिट्टी को
कितनी मुश्किल से उसे पात्र बनाने के योग्य बनाता है, जिसके लिए मिट्टी को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस रूपक का प्रयोग भी देखिए यहाँ पर, जैसे गुरु शिष्य को संवारता है, उस परिप्रेक्ष्य में कितना सुंदर किया है। मार भली जे सतगुर देई, फेरी बदल और करि लेई, ज्यों माटी सिर करे कुम्हार, त्यों सतगुरु की मार विचार। गुरु की ताड़ना, संत कवि रज्जब जी कहते हैं कि बहुत हितकर होती है। जिस प्रकार कुम्हार का मिट्टी को कूटना पीटना हितकर है, इस चोट के द्वारा कुम्हार मिट्टी को पात्र व प्रतिमा बनाने के योग्य बनाता है, उसी प्रकार गुरु की ताड़ना शिष्य को उसकी निम्न अवस्था से उच्चतर अनुभूतियों की ओर ले जाती है। कुम्हार मिट्टी को पूजनीय बना देता है, उसी तरह गुरु शिष्य को परमात्मा बना। पक्के घड़े से संबंधित रूपक में कहते हैं कि जैसे घड़े को ठोक कर उसकी आवाज से पहचान की जाती है। रज्जब काया कुंभ को परखै पान प्रवीण, सारे का सारा सबद फूटा वाणीहीन। घड़े की परख के लिए उसकी आवाज को ठोक बजाकर पारखी देखता है। साबुत घड़े की आवाज अलग होती है और फूटे घड़े की अलग। इसी प्रकार संसार में श्रेष्ठ प्राणी की वाणी मधुर, कोमल, कल्याणकारी, निस्वार्थ होती है, और हीन प्राणी की वाणी कर्कश, दुख देने वाली, स्वार्थी और अमंगलकारी हो। इसी प्रकार समाज में जो विविध प्रकार के व्यवसाय थे, जौहरी का व्यवसाय, पारस पत्थर से संबंधित, लोहार से संबंधित, निहाइयों से संबंधित, पूरे समाज के एक एक दृश्य, रजक या धोबी से संबंधित, कई प्रकार के रूपक, बाजीगर से संबंधित रूपक, नाट्य कला से संबंधित रूपक, इन सबों के दर्शन इनके साहित्य में मिलते हैं। यहाँ तक कि कलाल शिल्प से संबंधित रूपक भी देखे जा सकते हैं। मदिरा बनाने और बेचने वाले को कलाल कहते हैं। मदिरा बनाना और उसका पान करना निकृष्ट कार्यों में गिने जाते हैं। संत कवि रज्जब ने इस तुच्छ समझे जाने वाले कर्म को भी उसकी उनकी आध्यात्मिक भाव भूमि का आधार बना। राम रस पीजिए रे, पिए सब सुख होए, पीवत ही पातक कटें, सब संतन दिशि जोए। निश दिन सुमिरन कीजिए, तन मन प्राण समोए, जन्म सफल साई मिले, जीव जय साधु होए। सफल पतित पावन किए, जो लगे लय लोए, अति उज्ज्वल अध उतरे, किल विशरालय धोए। इही रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए काय, जब रस पीजिए, संतों पिया सो। राम भक्ति रस को पीने से उसी प्रकार आनंद आता है जैसे कलाल द्वारा निर्मित मदिरा से आता है, पर राम रस के पान से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यह हमारे समस्त कल्मशों को धो डालता है। इस रस को पीने वाले सभी संत सुखी हैं, कोई दुखी नहीं। कलाल रूपी मदिरा पान से मनुष्य बेसुध होकर दुनिया भूल आनंदित हो जाता है, चाहे कुछ क्षणों का ही हो। भक्ति रूपी भक्त रस उस मदिरा से अधिक पवित्र व श्रेष्ठ है। उस रस को पीने के बाद सांसारिक आवागमन से संत मुक्त। इनकी कविताएं, इनका कवित्व सचमुच बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का था। यद्यपि इनकी काव्य रचना में संत सुंदरदास जी की शास्त्रीयता का अभाव है, किंतु भारत के महान साहित्यकार पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। रामचरण दास जी
ने रज्जब के बारे में एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वे कहते हैं कि दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उधड़ गया, रही नहीं खींचाता। उनके हृदय में नारी के प्रति अपार सम्मान था। वे कहते हैं कि जितनी जन्मी जगत में रज्जब की मात, अर्थात इस संसार की सारी स्त्रियां रज्जब की माता के समान हैं। वे सामाजिक समरसता के भी सशक्त पक्षधर थे। उनका जीवंत उद्घोष था, हिंदू तुरक उदय जल बूंदा, कासों कहिए ब्राह्मण सूदा, शूद्रा सूदा, रज्जब समता ज्ञान विचारा, पंच तत्व का सकल पसारा। दादू जी के अभिन्न शिष्य रज्जब की शिष्य मंडली में सभी जाति धर्मों के लोग थे। सर्वंगी में संत रज्जब ने जन्मना जायते शूद्र का वर्णन करते हुए कहा है कि जन्मम जायते शूद्रम सहंस्कार द्विज उच्यते, वेदभ्यासम हवे विद्या, ब्रह्म जानम ते ब्रह्म। संत रज्जब विद्वान और आध्यात्मिक पुरुष थे, जिनके रज्जब वाणी में 5,000 से अधिक स्वरचित कविताएं संग्रहित हैं। मुंबई से प्रकाशित उनकी वाणियों के संग्रह में 5,427 साखियां हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे दृष्टांत शैली का सहारा लिए और उनके दोहों की भाषा संत कबीर साहब की वाणी की तरह सरल व मन को छूने वाली। राम स्नेही महात्मा रामचरण दास जी ने इसीलिए संत रज्जब जी के बारे में यह दोहा लिखा कि दादू जैसा गुरु मिले, शिष्य रजब सा जान, एक शब्द दें उधड़ गया, रही नहीं खैचा। इस महान दिव्यात्मा को असंख्य भूमिष्ठ प्रणाम। जय गुरु। आशा है आपको संत रज्जब जी की यह प्रेरक जीवनी अवश्य पसंद आई हो। आप और इस श्रृंखला के अंतर्गत क्या सुनना चाहते हैं, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में टिप्पणी मंजूषा में लिखें। और आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपने अपने विचार लिखने की कृपा करें। और यदि आपने इस वाहिनी को अब तक स्वीकार व सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया अवश्य कर लें। जल्द ही एक अन्य प्रस्तुति के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु।